10th गणित, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट यानी कि अध्याय 1 जो वास्तविक संख्याएं जो है वो मैं आपको इसके प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको इस वीडियो पर बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 10th का मैथ बुक है, ठीक है। इसमें से जो प्रश्नावली जो 1.1 जो है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन जो है ना 5 गो क्वेश्चन है, ठीक है। तो पांचों क्वेश्चन जो है इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब भी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको मैं इतनी अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा ना कि आप लोग कभी भी भूल नहीं सकेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी है, ये सब बनाना बहुत ज्यादा इजी है, प्रश्नावली 1.1 बनाना बहुत ज्यादा इजी है, ये सब भी बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा इजी है। तो आपको मैं इतना इजी कर दूंगा कि आप तुरंत बना सकते हैं, एग्जाम में आएंगे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आपको एकदम ध्यानपूर्वक ये वाला वीडियो पूरा अच्छी तरह से देखना है, मोबाइल को साइड में रखना है, ठीक है, और यहाँ मोबाइल को रखना है और कॉपी पेन लेना है और मेरे वीडियो लेक्चर को देखना है, और आपको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है और सीखते जाना है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीख चुके होंगे, ठीक है, सीख जाएंगे बिल्कुल एकदम ट्यूशन स्कूल जैसे पढ़ाते हैं टीचर, बिल्कुल आपको ऐसे मजा आने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो हम लोग चलिए इसको सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ पर इसको जानने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि वास्तविक संख्याएं, अच्छा वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इसमें से वास्तविक संख्याएं हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी संख्या होंगे यहाँ पर सब क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। काल्पनिक संख्या के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं जितने भी संख्या है वो सब क्या है, वास्तविक संख्या है। और काल्पनिक संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो काल्पनिक संख्या जिसका जो मान हम लोग नहीं निकाल सकते अभी, ठीक है, अब आप लोग क्लास 11th में निकालेंगे, ठीक है ना, अभी आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। चलिए, तो वास्तविक संख्याएं सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो जाएंगे, और काल्पनिक संख्याएं जो होते हैं जिसका मान हम नहीं निकाल सकते, जैसे कि मैं बात करूं काल्पनिक संख्या के, ठीक है, काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्याएं जो होते हैं ना जिसका वैल्यू आप अभी नहीं निकाल सकते, जैसे कि मैं बात करूं √2 तो इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, √3 इसका मान अभी नहीं निकाल सकते। तो ये सब जो संख्या जो होंगे ना वो काल्पनिक संख्याएं होंगी, और वास्तविक संख्या जिसका मान अभी आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूं √4 तो इसका मान निकाल सकते हैं 2 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जितने भी 2 भी क्या है, वास्तविक संख्या, मतलब जितने भी संख्या है सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। और काल्पनिक संख्या जिसके मान अभी आप लोग नहीं निकाल सक रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो इतना आप जान गए। अब मैं आपको किताब ले चलता हूं, ठीक है। उसे एक किताब है प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने से पहले आपको मैं कुछ और बताना चाहता हूं, कुछ और चीज बताना चाहता हूं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पहले मैं आपको समझा देता हूं, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, घबराइए मत, ठीक है, आराम से समझिए, सब समझ में आएगा। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है आपको मैं विस्तार से समझाता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन पहले लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ना आप लोग जब छोटे थे तब आप लोग बना चुके हैं, ठीक है। आप लोग मन में सवाल उठेगा कि हम कब बना चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 10 क्लास का, तो आप लोग बना चुके हैं, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग बना चुके हैं, देखिए आपको याद आ जाएगा अभी। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, पहले आप समझे नहीं थे कि यूक्लिड विभाजन ये वाला है, ऐसे नहीं समझे थे, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, अब आप लोग का दिमाग खुलेगा, ठीक है। देखिए भाज्य बराबर जो होता है ना, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष या फिर शेषफल, है ना। तो ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। आप लोगों को समझ में आएगा, ओ ये वाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो देखिए यही वाला क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ये आप लोग बना चुके हैं ना। तो देखिए आपको मैं किताब में दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर किताब में देखिए, किताब को इधर हम लोग पलटाएंगे, ठीक है, पेज ठीक है, और एक बार पलटाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय जो है वो आ गया, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखिए यहाँ पर है a बराबर b³ + r, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है कि a बराबर b³ + r, यही क्या है, हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यही वाला है। यानी कि a क्या है, यहाँ पर भाज्य है, a क्या है हमारा भाज्य, आप लोग याद कर लीजिए, a क्या है, भाज्य है, ठीक है। और यहाँ पर b जो है, b क्या है, भाजक है, b क्या है, भाजक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग भाजक लिखते हैं। आप लोग नोट्स इस प्रकार से बना सकते हैं, और आप लोग फेयर कॉपी जरूर बनाइए, ठीक है। एग्जाम के समय बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है फेयर कॉपी से, है ना। तब आप लोग कॉपी कहाँ खोजेंगे, और कॉपी एक ही को रखना चाहिए, एक ही को कॉपी ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। एक आप मोटा वाला कॉपी खरीद लीजिए और उसमें आप लोग फेयर कीजिए। जितने मैं बता रहा हूँ आपको मैं सब चैप्टर बताऊंगा, ठीक है, घबराने का कोई बात नहीं है, सब वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा ईजी करके मैं बताता हूँ, आपको पूर्णतः समझ में आएगा, ठीक है। बी क्या है, हमारा भाजक है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्यू है ना, तो क्यू क्या है, हमारा भागफल है, क्यू क्या है, भागफल है, ठीक है।
और क्या बचा हमारा आर, तो आर क्या है, शेष है, शेष को शेषफल भी कहते थे हम लोग ना, तभी शेष शेषफल एक ही चीज है, ठीक है, ठीक है, एक ही चीज है। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर जो बचता था हमारा, अच्छा देखिए, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। लेकिन उसमें कुछ शर्त है, शर्त क्या है, एक छोटा सा शर्त है, देखिए ये वाला हमारा शर्त है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, कि क्या है इसमें जो आर जो है ना, आर रिमाइंडर जो है वे बी से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, बी से छोटा होगा। और ये देखिए 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ठीक है, मतलब देखिए 0 से आर क्या होगा, बड़ा होगा, और 0 के बराबर भी हो सकता है, ये बराबर दिए हैं, ठीक है, बराबर, ये इसको हम लोग बराबर करते हैं, देखिए 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी आर हो सकता है, लेकिन ये हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। यही क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब आप लोग समझ चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, समझ चुके हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब आपको जब मैं बताऊंगा ना प्रश्नावली 1.1 तो बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग बनाएंगे, ठीक है, इसे हम लोग क्वेश्चन को कॉपी में भी लिखेंगे, ठीक है ना, आप ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपका नोट्स बन जाएगा, ठीक है, एक नोट्स बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो इसके देखिए प्रश्नावली हम लोग बनाते हैं, अब प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 1, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन को भी लिखूंगा, ठीक है, आपको मैं बिल्कुल एकदम साफ सुथरा दूंगा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में लिखिए, नोट डाउन कीजिए, समझिए, ठीक है, ठीक है। देखिए कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा, ठीक है ना, लास्ट में, ठीक है। देखिए तो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन को लिख रहा हूं, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग कहते हैं, एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.1 का, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मौसौ, HCF मतलब मौसौ, ठीक है। तो मौसौ हम लोग महत्तम समापवर्तक हम लोग निकाल चुके हैं ना, आप लोग जानते होंगे महत्तम समापवर्तक हम लोग कितने प्रकार के निकाल सकते हैं, ठीक है, छोटे में आप लोग निकाले थे, नहीं आते तो इसके वीडियो आएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। देखिए HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है, और HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, बहुत ज्यादा इजी है। चलिए देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, और 1 हम लोग पहले बनाएंगे, 135 है, ठीक है, 135 और 225, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, ठीक है। तो हम लोग इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए ये बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है ना। तो हम लोग HCF किस प्रकार से निकालते थे वो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। तो HCF निकालते थे, यहाँ पर जो संख्या जो छोटा है, छोटा संख्या कौन है, 135 है, ठीक है, 225 से छोटा क्या, 135, जो वाली संख्या छोटा है उससे, ठीक है, उससे हम लोग इतना को भाग करेंगे, ठीक है, मतलब HCF निकालेंगे, ठीक है। तो HCF हम लोग कैसे निकालते थे, भाग करते थे, जब तक 0 नहीं आता था हम लोग भाग करते जाते थे। देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर जो 135 जो है वो एग्जाम में आया ना, तो आप लोग भाग को यहाँ पर रफ में कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो उसी जगह पर कर सकते हैं, साइड में कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है, और इधर आप लोग को लिखना है। देखिए तो यहाँ 135 है, तो यहाँ लिखना है 135, ठीक है, और यहाँ क्या है 225 है ना, 225। अब क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। तो 135 एकम ना, 135 एकम 135 हो जाएगा, चूंकि 2 बार में लेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाता है इससे, ठीक है, छोटा लेंगे इससे नहीं हुआ तो, है ना। तो 5 से 5 घट गया तो कितना हुआ, 0, ठीक है, 0 हुआ, और 2 से 3 नहीं घटेगा, इसे 1 मांगेंगे 12 होगा, 12 से 3 घटेगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है, और इसको 1 दे दिया, 1 1 मिलके कट गया, इतना हुआ। एक बार में हम लोग ये वाला किया, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये हमारा क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो भाज्य है वो भाज्य क्या है, भाज्य क्या है हमारा, भाज्य क्या है बोलिए, भाज्य हमारा है 225, ये क्या हमारा भाज्य, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ए कह रहे हैं ना। तो भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक गुना
भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये हमारा है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो भाजक क्या है हमारा यहाँ पर b था, ठीक है। तो भाजक यहाँ पर क्या हो जाएगी 135, ठीक है। और हमारा भागफल कितना निकला यहाँ पर 1, और शेषफल हमारा कितना निकला 90, ठीक है। शेषफल इसका कितना निकला हमारा 90 निकला है, ठीक है। हम लोग तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 225 जो है ना 225 क्या है हमारा भाज्य है, ठीक है। तो 225 लिखेंगे और भाजक कितना है हमारा 135, ठीक है। भाजक कितना है 135। उसके बाद भागफल कितना है, तो यहाँ क्या करेंगे गुना करेंगे, भागफल कितना है 1 तो लिखेंगे 1, और उसके बाद जोड़ शेषफल, तो शेषफल हमारा कितना है 90। ये हमारा हुआ 225 का काम। तो हम लोग ये तो करते जाएंगे अभी, जब तक यहाँ पर जब तक जीरो नहीं आ जाए, जब मतलब कि इस जगह पर करते रहेंगे तो इस जगह पर कहीं ना कहीं जीरो आएगा, ठीक है। तो हम लोग मतलब इस जगह नहीं, मतलब नीचे जो कट करके ना, नीचे कट करके कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, नीचे कट करके जीरो आ जाएगा। तो जब तक इसका जो शेषफल है, शेषफल जीरो नहीं आ जाए तब तक हम लोग इसे एचसीएफ जो है वो हम लोग करते रहेंगे, एचसीएफ की विधि। तो यहाँ 90 लिखेंगे और फिर यहाँ 135 है तो यहाँ पर लिखेंगे 135, ठीक है। अब इसको क्या करना है, फिर से भाग करना है। तो 90 एक कम कितना होती है 90, ठीक है। 90 हो गया। अब इसको हम लोग इससे घटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पर इससे 13 से 9 गया तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, ठीक है। अब तो अभी भी यहाँ पर शेषफल जीरो नहीं आया तो फिर और करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 90, फिर यहाँ पर 90 लिखेंगे, ठीक है। अब 45 दूनी कितना होता है 90, तो यहाँ पर 90 क्या हो गया कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना स्टेप हुआ, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 स्टेप हुआ। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो शेषफल है कुछ नहीं बचा, मतलब क्या है जीरो, कुछ नहीं बचा मतलब जीरो। तो यहाँ पर हम लोग जीरो भी लिख सकते थे, है ना, जीरो ने क्रॉस लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो 225 का निकाले। अब 135, तो यहाँ पर लिखेंगे 135 बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाजक कितना है 90 और भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है हमारा 45, ठीक है। तो ये हो गया। अब 90 का बनाएंगे तो 90 यहाँ पर लिखेंगे 90 क्या है भाज्य, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो 90 लिखे भाज्य, और उसके बाद क्या लिखेंगे भाजक कितना है 45, ठीक है ना। 45 से भाग करें 90 को तो 45, उसके बाद क्या भागफल कितना है इसका 2, और इसका शेषफल कुछ नहीं बचा मतलब जीरो। तो जब इसका जीरो आ जाए ना शेषफल, तब यहाँ पर देखिए इसका एचसीएफ निकल जाता है। तो यहाँ पर जो ये वाला जो संख्या है ना, ये वाला क्या है हमारा एचसीएफ है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर 45। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एचसीएफ निकाल सकते हैं। इतना इजी है निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकाल लिया। आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम लोग इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन बन गया, एग्जाम में आएगा तो आप लोग इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, ठीक। चलिए इधर जगह है हमारा तो इधर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग 1 का 2 नंबर बनाते हैं, ठीक है। 1 का 2 कितना है 196 और 38,220 ये हमारा है, ठीक है। तो इसमें 196 है तो लिखेंगे यहाँ पर 196 और 38,220। 38,220 को 196 से क्या करना है भाग करना है, हमारा एचसीएफ निकालना पहले, ठीक है। तो सबसे पहले इतना संख्या जो है ना इसको सबसे पहले 196 से भाग करना है ना। तो ये देखिए हम लोग इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। 196 एकम 196 तीनों संख्या को लेकर के किए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा 6 बचा, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 1 बचा। अभी तो ये वाला पूरा भाग नहीं है ना, तो अभी इसको पूरा भाग करेंगे, ठीक है। हमने छोटा छोटा करके भाग करें। अब ये वाला 2 जो है 2 यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। 2 यहाँ पर उतार दिए। अब देखिए 196, तो 196 को जब हम लोग 9 बार में लेंगे ना तो हमारा आएगा 1764, ठीक है। आप लोग करके देख लीजिए इतना आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 से 4 नहीं घटेगा तो इसे 1 लेंगे तो कितना बचेगा 12 हो जाएगा। 12 से 4 गया तो 8 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से घटा देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, ये दोनों संख्या कट जाएगा। उसके बाद क्या बचा 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। पहले भाग कर रहे हैं, पहले इतना को तो काट ले हम लोग, ठीक है, जितना से कटेगा। तो 196 फिर 196, अब इसको 5 बार में लेंगे ना तो 196 पंचे कितना होती है 980। तो देखिए यहाँ पर ना एक ही स्टेप में ये कट जा रहा है ना, एक ही स्टेप है तो एक ही बार में तो हमने भाग किया है ना, एक ही तो क्या है। फिर यहाँ पर अब हम लोग यदि यहाँ पर कुछ बचता, यहाँ पर यदि कुछ बचता तो फिर इतना लिख करके फिर भाग करते, एचसीएफ निकालते। लेकिन यहाँ पर तो एक ही बार में भाग में ही बन रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्यों और बनाए इसमें, तो यहाँ पर 0 हो गया कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे
ठीक है। हमारा फॉर्मूला जो कहता था, हमारा फॉर्मूला ये वाला था। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो हम लोग सिंपली इसी प्रकार से ये वाला यहाँ पर बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाज्य ये वाला है हमारा भाज्य 38,220 भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाजक कितना है 196 गुना भागफल कितना है 195 निकला, और शेषफल कितना है, कुछ नहीं निकला, 0। तो यहीं पर तो हमारा ये वाला HCF निकल गया 196। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर 196 आंसर। ठीक है, समझ गए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 बनाते हैं। ये वाला भी बहुत ज्यादा इजी है, आप लोग बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3। ठीक है, तो ये वाला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर कितना है 800। ठीक है, 867 और 255। ठीक है, इतना है। फिर इसमें भी वही वाला काम करना है जो हम लोग किए थे। ठीक है ना, तो इसमें भी ये वाला काम कर देना है हमें। सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है ये वाला छोटा कौन सा संख्या, ये वाला ना। ठीक है, तो इससे हम लोग इतना को भाग देंगे, छोटा से बड़े को ही भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 255, छोटा से बड़ा को भाग देना है, याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इतना लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे ये वाला। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसे क्या करना है, भाग करना है। तो 255 3 से गुणा कर देंगे। 255 तिया कितना होती है 765। 700 कितना हो जाएगी 765 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 765। अब इसे क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगी, इसे 7 से 5 गया 2। ठीक है, जो 6 कट गया। ठीक है, 8 से 7 गया, 8 से 7 गया तो 1 बचा। ठीक है ना, 1 बचा। अब यहाँ पर देखिए इतना से तो इतना भाग नहीं जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भाग जा रहा था, इसीलिए मैंने किया था। ठीक है, यहाँ पर अब इतना से इतना भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए इतना लिखेंगे। HCF निकालेंगे, कितना है 255 लिखेंगे 255। अब हम लोग इसे क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो 102 है, 102 दूनी कितना होती है 204 है ना, इसे छोटा ले लिया 204, कटेगा नहीं तो अभी, इसीलिए। तो 1 बचा, यहाँ पर 5 बचा, 1 कट गया। ठीक है, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक वही वाला HCF निकालते रहना है अभी। ठीक है, तो फिर इतना है 51 और यहाँ लिखेंगे 102, तो लिखेंगे 102। अब 51 दूनी 102 कट गया, मतलब शेषफल कितना है 0। बस बन गया। कितना स्टेप हुआ, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। ठीक है, चलिए लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही था एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, इसका पहले लिखेंगे 1 स्टेप वाला, ये वाला। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक, ये वाला भाजक गुना भागफल, भागफल 3 है और शेषफल कितना निकला 102। ठीक है, 1 स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप 255, तो लिखेंगे 255 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो भाजक कितना है 102 गुना भागफल, भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना निकला है इसका 51, तो लिखेंगे जोड़ 51। ठीक है, अब यहाँ क्या है 102, तो लिखेंगे यहाँ पर 102 क्या है भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 51 भाजक गुना भागफल, भागफल कितना है 2 और शेषफल कुछ नहीं निकला, मतलब जोड़ 0। ठीक है, तो जहां पर 0 निकल जाए तो इधर वाला क्या होता है, इसका HCF होता है। तो इसीलिए HCF बराबर 51 आंसर। ठीक है, तो 1 नंबर का सब कुछ मैं आपको होमवर्क देता हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड, इसका एग्जांपल से है। ठीक है ना, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, और मेरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, वहां पर आप लोग जाकर के क्या कर सकते हैं, उस ईमेल में आप हमें ये वाला जो जितना मैं बनाने दे रहा हूं 2 गो होमवर्क, ठीक है, आप हमें ईमेल करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए HCF निकालें और अबाउट में जाइएगा ना मेरा, तो वहां पर भी आपको ईमेल एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर भी देख सकते हैं। तो चलिए HCF निकालिए, 2 गो मैं देता हूं HCF निकालने को, आपको क्या करना है ये वाला निकालना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करना है, पूरी तरह समझ गया, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर आपको ना बता देता हूँ कि इसका आंसर कितना होगा। 4 हो गया, मिला लीजिएगा तो सही है। ठीक है, और यदि आप लोग चाहते हैं कि मुझसे चेक करवाना, तो आप लोग अपने ईमेल में, मैं ईमेल दे दिया गया, आप उस ईमेल में फोटो को भेज सकते हैं खींच करके। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखिए, ये वाला हमारा, अच्छा रुकिए, 426 और 130। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 10। ठीक है, तो ये दोनों हमको क्या करना है, बना करके ईमेल कर देना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कितना है 420 है ना, 420 है। ठीक है, एग्जाम्पल से दिए हैं हम, आप लोग देख भी सकते हैं कॉपी में। ठीक है ना, तो इतना और इतना, तो इसका आंसर कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो इसका किताब में भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वही से मैंने दिया है। ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल है। तो चलिए इसको बनाना है आपको। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समझ में आ रहा है ना सब कुछ मैं जितना बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया गया है, ये वाला हम लोग कॉपी में लिखेंगे और बनाएंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, दर्शाए कि
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, q कोई पूर्णांक है। बहुत ज्यादा इजी है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कॉपी में लिखते हैं साफ सुथरा करके। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कॉपी में लिखते हैं, है ना। चलिए मैं लिख देता हूं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। आपको मैं बताऊंगा, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है। ठीक है ना। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग प्रयोग करके बनाएंगे, सिद्ध कर देंगे इसको। बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है ना। दर्शाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, क्या लिखे, धनात्मक विषम पूर्णांक। चलिए इसको किताब में देखते हैं ना। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q इतना, हाँ, धनात्मक विषम पूर्णांक इतना दिया गया है। ठीक है, या इतना है, इतना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन हमने मिलाया कि सही है कि नहीं। चलिए ठीक है, इतना धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर, लेकिन ये विषम संख्या है, धनात्मक विषम संख्या है। ठीक है, धनात्मक विषम संख्या, यहाँ पर क्या, 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, ये क्या धनात्मक विषम संख्या है। तो इतना का रूप का होता है। ठीक है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है। बस इतना दिया गया, आपको क्या करना है, प्रूव करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसे हल करते हैं ना। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, पहले उसको तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहते हैं कि जो a बराबर b³ + r, b³ + r यही वाला होता है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो चलिए a यहाँ, जहां a बराबर क्या था, भाज्य था, इसको मैं लिखिए देता हूं, बहुत इजी कर देता हूं आपको। ठीक है, b क्या है, भाजक है, और यहाँ पर q क्या है, तो हमारा भागफल है। ठीक है, भागफल है। ठीक है, और जो r जो है वो हमारे क्या है, शेषफल है। ठीक है, जैसे शेष भी लिखते हैं। ठीक है, शेषफल है। और यहाँ पर शर्त क्या था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, जहां जो है ये वाला हमारा क्या था, शर्त था। अब हम लोग इसे बनाते हैं, बहुत ज्यादा इजी है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, प्रूफ करना यही वाला हमें। और क्या है, विषम, तो विषम पूर्ण 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और ये वाला हमें क्या करना, प्रूफ करना। बहुत ज्यादा इजी। चलिए देखिए यहाँ पर क्या 6 है ना, 6 है। ठीक है, 6 क्या है, b, मतलब b, ये वाला b है ना, b क्या है, भाजक। तो यहाँ पर क्या 6 है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे संभावित संख्या। तो संभावित संख्या 6 है ना, वहां पर क्या है, 6 तक गया है। ठीक है, तो हम लोग संभावित संख्या कितना होगी, 6 से कम होगा, मतलब 5 तक होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए नीचे करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संभावित संख्याएं। तो संभावित संख्या लिखते हैं। ठीक है, संभावित संख्या कितना है, यहाँ पर 6 था ना, तो संभावित संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 5 तक हो जाएगा, 1 से 5 तक, उससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ये हमारा क्या है, संभावित संख्या है। बहुत ज्यादा इजी है, घबराइए मत, मैं आपको सिखा करके ही रहूंगा। ठीक है, चलिए देखें। तो इसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यदि हम लोग देखें, तो यदि हम लोग a1 निकाले, ठीक है, तो ये वाला आप लोग नहीं भी लिख सकते हैं कॉपी में। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, ये नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए a1 यदि हम लोग निकालें, तो a1 बराबर हम लोग क्या होगा कि 6q+1। ठीक है, एक बार 1 लेकर के लिखेंगे। ठीक है, 6q+1। ठीक है, 6q+1, तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे 6q+1। ठीक है, अब देखिए यदि a2 यदि रहे तो संभावित संख्या क्या है, 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6q+2। ठीक है, अब a3, इसी प्रकार से a3 निकालेंगे। ठीक है, तो a3 यहाँ से a3 निकालेंगे। ठीक है ना, तो a3 क्या हो जाएगी, 6q+3 हो जाएगी। ठीक है, 6q+3 हो जाएगी। ठीक है ना। अब चलिए, अब यदि हम लोग a4 देखें, तो a4 क्या हो गया, 6q+4 हो जाएगी।
4 को लेकरेंगे, ठीक है, शेषफल में, ठीक है। अब देखिए शेषफल में ले लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, a5 लिखेंगे, तो a5 बराबर क्या हो जाएगी 6 प्लस 5, ठीक है, 6 प्लस 5। तो ये वाला हम लोग लिए, एक बार 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला था कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पर प्रूव करना, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा जो है ना, ये 2 और ये हमारा 4, ये क्या है 2 से विभाजित है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक तो नहीं हुआ, ये धनात्मक सम पूर्णांक हुआ, ठीक है। 2 और 4 क्या हुआ, धनात्मक सम पूर्णांक। लेकिन बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक को प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पर जो धनात्मक सम पूर्णांक है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ये 2 से क्या है विभाजित है, ठीक है, 2 से विभाजित है, तो ये तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक है। सम मतलब जो 2 से जो भाग चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 है, तो यहाँ क्या होगा 2 से विभाजित, ठीक है। 2 से ये दोनों ना विभाजित है, 4 भी है 2 भी है, 4 भी है 2 भी है, तो इसी प्रकार से ये दोनों नहीं होगा हमारा, A4 और A2 नहीं होगा, ठीक है। तो अतः यहाँ पर जो देखिए अब हमारा प्रूफ हो गया कि अतः जो है ना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बोला था ना, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पर लिखेंगे, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 क्यूब प्लस 1, A1 बराबर 6 क्यूब प्लस 1, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक इतना, या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ये तो हमें क्या करना था, दर्शाना था, तो ये हमारा निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है, और कॉपी में लिख लेना है, यहाँ से एक बार ले लीजिए, ठीक है, और एक बार यहाँ से ले लीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को जानते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा बुक जो है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं लिखेंगे, आप किताब से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है ना, मार्च परेड करते हैं ना वहां पर, तो इसी प्रकार से तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों जो समूह है, ठीक है, ये वाला 32 को सदस्य जो ना आर्मी आगे है, ठीक है, और 616 को हमें पीछे में व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 900, ठीक है, जिसमें वे मार्च कर सके। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी, दिखता लंबा है लेकिन इजी है, बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है। देखिए तो इसमें से क्या बोला है कि यहाँ पर क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम मतलब क्या होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब यहाँ पर क्या निकालना है, 900 निकालना है। समझ गए, अब तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन समझ गए, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन जब आप लोग समझ गए कि अधिकतम संख्या निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है 616 और 32 ना, 616 और 32, तो इसको हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखना होगा 32 और 616, इसका क्या करना है 900 निकाल देना है, ठीक है। तो देखिए 32 को जब हम 19 बार में काटेंगे, ठीक है, तो 32 को जब 19 बार में काटेंगे ना, तो यहाँ कितना आएगा 608 आएगा हमारा, ठीक है, कितना आएगा 608, ठीक है। आप लोग काट कर सकते हैं, या फिर 32 को पहले 61 लेंगे, ऐसे भी कर सकते थे, मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा किया। तो 32 को 19 बार में जब हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो 608 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 से 8 नहीं घटेगा, ऐसे मांगे 16 होगा, 16 से 8 घटेंगे तो 8 बचेगा, इसको दे दिया, यहाँ 0 बचा, 0 0 मिलकर 0 हो गया, मतलब कट गया, 6 मिलकर कट गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ आता है, यहाँ 32 है, यहाँ लिखेंगे 32, तो यहाँ लिखेंगे। जब तक मौसम कैसे निकालते हैं, जब तक नीचे में शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग बनाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 8 और यहाँ 32, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 चौके कितना होती है 32 होती है, ये दोनों तो कट गया, ठीक है, मतलब यहाँ पर शेषफल लड्डू आ गया, मतलब 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला है यही तो मौसा होता है, तो इसीलिए अधिकतम संख्या इसीलिए लिखना है अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या कितना हो जाएगी 8 आंसर, मतलब यहाँ पर एचसीएफ निकालना था, अधिकतम संख्या बोले तो एचसीएफ निकाल देना है, न्यूनतम संख्या बोले तो लॉस कर देना है भाई, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर तो एचसीएफ ही निकालना है, तो अधिकतम संख्या कितना हो गया 8, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। चलिए 1.1 का प्रश्नावली 1.1 का 4 नंबर देखते हैं, ठीक है, इजी है एकदम, बहुत ज्यादा इजी। चलिए देखें, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अरे भाई यहाँ क्या दिया है वर्ग दिया है, मतलब वहां पर क्या करना है वर्ग करना है,
पहले आप इतना समझ लिए बेसिक चीज, क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है। पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए देखें, मैं समझाता हूं, बहुत ज्यादा इजी है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी। चलिए यहाँ पर तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोग ना इसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो संकेत दिया है वो वाला संकेत भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर संकेत जो दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग लिख करके समझते तो ज्यादा अच्छा तरह से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। इतना का होता है, बहुत ज्यादा इजी है। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इजी क्वेश्चन है। चलिए देखें, और यहाँ पर संकेत जो दिया ना इसको आप लोग एक बार ध्यान पूर्वक देखिए। तो संकेत जो है वो क्या है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम लोग x को धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप का लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग करना है, ठीक है। सब तो बता दिया है संकेत में, प्रत्येक का वर्ग करना है और दर्शाना है कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जाता है, बस, ठीक है। चलिए मैं बना करके दिखाता हूं, ठीक है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा इजी है। एक बार मेरे वीडियो देखने के बाद आप लोग धड़ाधड़ बना सकते हैं क्वेश्चन इसके, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, जो कि इसके संकेत में दिया है ना, उसी से हम लोग समझ रहे हैं। x कोई क्या धनात्मक पूर्णांक है, तो यह आप लोग किताब से मिला सकते हैं ना, 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है, ठीक है। ये तो हमारे संकेत में दिया था, है ना, कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यह 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हमारा मेन पॉइंट शुरू होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, वो तो आपको सभी क्वेश्चन में यहां पर लिख रहे हैं ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a बराबर bq+r, ठीक है। जहां पर शर्त क्या था कि 0 लिखेंगे, ठीक है, और यहां पर ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे, ठीक है। r जो है b से छोटा है और r जो है वह 0 के बराबर या फिर 0 के बड़ा होता है, ठीक है। इतना बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि a बराबर हम लोग क्या लेंगे, a बराबर एक बार हम लोग लेंगे 3q और फिर मतलब a बराबर 3q लेकर के उसका वर्ग करेंगे और a बराबर 3q+1 लेकर के वर्ग करेंगे और a बराबर 3q+2 लेकर के हम लोग क्या करना है, इसे वर्ग करना है, ठीक है। वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। देखिए यदि a बराबर हमने ले लेते हैं 3q, ठीक है, a बराबर 3q। अब चलिए देखिए दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यहाँ पर लिख दिया था ना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करके हमको प्रूफ करना है इतना, ठीक है। इतना के रूप का होता है। चलिए हम लोग इसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पर वर्ग करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 3q का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए a क्यूब, अच्छा यहाँ पर देखिए 3 तिया कितना, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर ही रहा, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगी और q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी, q का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। बस इतना हो गया। अब देखिए हम लोग इसे ना इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर, ठीक है। 3 तिया कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगी, यही वाला हो जाएगी, और q स्क्वायर है तो q स्क्वायर ही हो जाएगी। समझ रहे हैं। चलिए देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखिए ये वाला जो इसको ना m मान लेंगे, ठीक है, इसको m मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3m। यही तो हमें दर्शाना था, एगो तो हमारा निकल गया 3m, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 3m। अच्छा यहाँ पर लिख देंगे जहां
3q का स्क्वायर बराबर m हमने माना है यहाँ पर, ठीक है, तब ना ये आएगा हमारा 3m आ गया यहाँ पर, मतलब ए को हमारा इतना, ये तो प्रूफ हो गया है ना, ये तो हम लोग दर्शा दिए। अब 3m + 1 को दर्शाएंगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इजी है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, यदि अब a बराबर हम लोग लिखेंगे 3q + 1, ठीक है, फिर से इसको क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा a² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। a² है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a² लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ना इसी पर यहीं पर प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। देखिए a² तो a² ही रहेगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3q + 1 तो a + b का होल स्क्वायर, आपको फॉर्मूला पता है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, पता होगा, है ना। क्या होता है, a² + 2ab + b² या a² + b² + 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, a² + 2ab + b², तो यही वाला फॉर्मूला में क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो a² क्या हो जाएगी, 3q का स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर, ठीक है, a² + b² यानी कि 1 का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो प्लस 2ab, 2 लिखेंगे, a क्या है 3q है, a क्या है 3q और b क्या है 1 है, 2ab, बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 3q, अच्छा 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 9q का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगी, प्लस 3 दूनी 6, ठीक है, 6 एकम तो 6 हो गया, यानी कि 6q, ठीक है, 6q इतना हो गया। हम लोग ना 1 को इधर लिखेंगे, ठीक है, चूंकि हम दोनों में कॉमन लेने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे 9q का स्क्वायर प्लस 6q + 1, ठीक है, 1 को इधर लिखे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, दोनों में कॉमन लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 9q, तो 9q², 3 कॉमन लिए। अब देखिए 3 दूनी कितना है 6, 6q, यहाँ 6q है, मतलब दोनों में 3 कॉमन हो गया, 3 कॉमन ले लिए, और यहाँ पर +1। अब देखिए यहाँ पर तो बन गया वाला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3m + 1। अच्छा, इसको हमने क्या माना, m माना, तो यहाँ पर लिख देंगे जहां 3q का स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या है m है, ठीक है। चलिए तो 3m + 1, चलिए ये वाला भी हमारा प्रूफ हो गया कि रूप का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला भी हमारा प्रूफ हो गया। अच्छा, इतना ही दर्शाना था क्या, 3m इतना, 3m + 1 इतना के रूप का होता है। चलिए देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। चलिए तो हमारा तो बन गया तब, ठीक है, तो हमारा तो बन गया। तो अब हम लोग लिख देंगे, ठीक है, अतः, ठीक है, अतः लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम लोग लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः किसी, यही वाला लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ था ना m के लिए, तो यही वाला चीज हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, m के लिए 3m या दिखा दे ना, या 3m + 1 के रूप का होता है, यही तो लिखना है, बस यही वाला तो लिख रहे हैं हम लोग, 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है, होता है। ये तो हमें क्या करना था, दर्शाना था, बस बन गया, यही हमारा क्या हो गया, दर्शा दिए, हो गया, ठीक है। तो इतना इजी था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए, ठीक है ना। यदि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, वीडियो को थोड़ा सा स्किप कीजिए, स्किप मतलब पीछे कीजिए, यहाँ पर पीछे करना है, ठीक है, स्किप नहीं, पीछे करना है वीडियो को, और फिर से ये वाला देख लेना है, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए यही वाला संकेत जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 में भी लागू होगा। यहाँ पर जो संकेत दिया था, ये वाला संकेत क्वेश्चन नंबर 5 में भी लागू करेंगे और हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर तो हमें 2 को चीज दर्शाना था, 3m और 3m + 1, लेकिन यहाँ पर 3 गो है, 9m + 1 और 9m + 8, ठीक है। लेकिन हमें संकेत यहाँ पर यही वाला संकेत यूज करना है, ठीक है। तो a बराबर हम लोग यही वाला लेंगे, a इतना लेंगे, 3q लेंगे, और a फिर से a बराबर लेंगे 3q + 1, और एक बार लेंगे a बराबर 3q + 2, इतना लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए वही वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर पूर्णांक का धन बोला है ना, अब यहाँ एक क्यूब कर देना है, ठीक है, क्यूब कर देना है, घन बोला है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, यहाँ पर घन बोला है, ठीक है, तो मतलब क्यूब कर देंगे, और वर्ग मतलब स्क्वायर और घन मतलब क्यूब, तो बस इतना ही काम करना है इसमें। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है, बस हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग इसे बनाते हैं धड़ाक से एकदम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, चलिए हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं पहले कॉपी में, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, इसलिए मैं कॉपी में लिख रहा हूँ, नहीं तो जरूरत नहीं था, है ना, किताब में तो है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर एक साथ मिल जाए तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आप लोग नोट्स जरूर बनाना है, मैंने बताया था ना, फेयर कॉपी जरूर बनाना है, एकदम साफ सुथरा करके कॉपी में लिखना है। एग्जाम से में बहुत ज़्यादा काम देता है कौन, अपने साथ कौन रहता है, फेयर कॉपी, है ना, फेयर कॉपी। एग्जाम के समय सिर्फ फेयर कॉपी काम देता है, याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, घन अघन घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। संकेत हम लोग यही वाला लेंगे, ठीक है, a बराबर इतना, b फिर से a बराबर इतना, a बराबर इतना, यही वाला हम लोग मानेंगे। चलो हम लोग इसे क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं ना, दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखना है, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। और चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, इसी का प्रयोग करके हम लोग सब कुछ प्रूव कर रहे हैं ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहता है कि a बराबर b³+r, ठीक है, b³+r। जहां पर शर्त क्या था, शर्त तो लिखना है यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए हम लोग देखिए, एक बार a बराबर क्या लेंगे, 3q लेंगे। संकेत 4 नंबर का क्वेश्चन का ही संकेत हम लोग यूज करेंगे इसमें भी, ठीक है, इसी में प्रूव करना है। देखिए 3q लेंगे, उसके बाद a बराबर फिर से हम लोग 3q+1 को लेंगे, और फिर से हम लोग a बराबर 3q+2 को लेंगे, ठीक है, इतना लेंगे। चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, घन करना है, मतलब क्यूब करना है, स्क्वायर किया था, यहाँ पर घन करना है, ठीक है। चलिए देखिए, यदि a बराबर, ठीक है, a बराबर 3q, ठीक है, a बराबर 3q, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका घन करेंगे, है ना। चलिए इसको घन करते हैं, तो a क्यूब हो जाएगा इधर, ठीक है, और यहाँ पर क्या 3q का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या 3 को 3 बार 3 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसको चलिए मैं रफ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, मतलब कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, आपको पता था, है ना, 9 तिया 27। और यहाँ क्या क्यू का क्यूब, ठीक है, तो यहाँ लिखना है क्यू का क्यूब, ठीक है। एक तो इतना हो गया हमारा। अब चलिए इसको हमें किस प्रकार से प्रूव करना है, तो इसको हमें 9m के रूप में लिखना है। तो 9m के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, 9 लिख देंगे, 9 तिया 27, 9 क्यू का 9 इंटू 3 क्यू का क्यूब, ठीक है। चलिए अब चलिए इसको हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, है ना। तो ये लिखेंगे, चलिए यहाँ पर लिखते हैं 9m हो जाएगा, ठीक है, इसको m मान लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहां 3q का क्यूब बराबर m, ठीक है, यही वाला हमें लिखना है। तो हमारा 9m जो ना हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब 9m+1 को प्रूफ करना है, तो a बराबर हमें ये वाला लिखना है फिर से, ठीक है। तो चलिए अब लिखते हैं, यदि a बराबर 3q+1, ठीक है। अब a बराबर 3q+1 लिए, चलिए इसको भी घन करते हैं, ठीक है। तो 3q+1 का होल घन ना, होल घन, ठीक है, होल स्क्वायर, यहाँ पर होल क्यूब, ठीक है। चलिए देखो, अब देखिए यहाँ पर a+b का होल क्यूब में टूटा हुआ है, तो a+b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a+b का क्यूब होल क्यूब। तो क्या होता है इसका, देखिए a+b का होल क्यूब, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ये सब, ठीक है ना, तो याद आपको तो होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए a+b का होल क्यूब, तो क्या होगा, a³ + b³ + 3ab + 3ab², ये हमारा इसका फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूला में इसको क्या करेंगे, पूरा तोड़ देंगे, ठीक है। तो a³ मतलब 3q का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस b³ b क्या है 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a²b, 3 लिखेंगे, और a क्या है 3q, तो लिखेंगे गुना 3q, ठीक है। 3a²b, तो इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, a²b, और b क्या है 1 है, ठीक है, प्लस 3ab², 3a क्या है हमारा 3q, और b², तो b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 3 को, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, तो लिखेंगे 27, और क्यूब का क्यूब तो यहाँ लिख, ठीक है, प्लस अब यहाँ 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगी, प्लस देखिए 3 तिया कितना हो जाएगा 9,
सॉरी, 3 तिया कितना हो जाएगी, अच्छा 9 ना, अच्छा सही तो, गलती कहाँ बोले हम, सही तो बोले। 3 तिया कितना हो जाएगी 9, और 9 तिया कितना हो जाएगी 27, तो लिखना है 27, और यहाँ क्यू का स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगी क्यू का स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा, ठीक है। अब देखिए प्लस, अब देखिए 3 तिया कितना हुआ 9, ठीक है 9 और क्यू, 1 का तो 1 ही होता है ना, तो 9 क्यू कितना हो गया हमारा, 9 क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसे ना 1 जो है 1 को इधर लिखते हैं, चूंकि यहाँ पर प्रूफ हमारे क्या करना है 9m + 1, तो 1 को उधर लिख देंगे, अब 9 को कॉमन ले लेंगे, m मान लेंगे, बन गया, ठीक है। आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है, मैं जैसा सोच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 जो है ना 1 को इधर लिखेंगे हम लोग, तो 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस 27 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 क्यू हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बोलिए, अब इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन क्या हो जाएगा 9, ठीक है, 9 को हम लोग क्या करते हैं कॉमन, तीनों में 9 है, ठीक है ना, तीनों में 9 का गुणज है ना। तो देखें यहाँ पर 9 तिया 3 हो गया, 9 तिया 27 होता है, 27 क्यूब ऐसा, मतलब इस प्रकार से, ठीक है। 9 क्यूब ले लें, 9 कॉमन ले लें, अब इसमें 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, 9 तिया 27, और यहाँ क्यू का स्क्वायर है तो क्यूब लिखना है, क्यू का स्क्वायर है, ठीक है, क्यू स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 9 को कॉमन ले लिया भाई, तो यहाँ पर क्यू बचा तो यहाँ लिखेंगे क्यू, ठीक है। और उसके बाद प्लस 1, इतना को हमने क्या मानना है m मानना है, ठीक है, तो हो गया 9m + 1, ठीक है। जहां 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q बराबर क्या माना हमने m माना, तो इतना 9m + 1 हो गया, 9m + 1 हो गया, इतना हमारा हो गया। अब 9m + 8 को प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 9m + 8 को हम लोग क्या करते हैं दूसरे पेज में निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर छोटा हो गया, चलिए दूसरे पेज में निकालते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए इजी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम लोग a बराबर ही मानेंगे, ठीक है, a बराबर ही हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना, a बराबर दिखाई दे रहा है ना। चलिए रुकिए थोड़ा सा, चलिए अब हम लोग a बराबर क्या मानेंगे, देखिए a बराबर 3q + 2 को मानेंगे ना, तो हम लोग फिर यदि लिखेंगे, ठीक है, इतना तो हो गया, लिखेंगे हम लोग फिर यदि, ठीक है, फिर यदि, ठीक है, फिर यदि, अब a बराबर हम लोग क्या मानेंगे 3q + 2, क्या मानना है 3q + 2, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a बराबर 3q + 2, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे घन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q + 2 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग तोड़ देते हैं, a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3b² a, ठीक है। चलिए हम लोग इसे तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर a क्यूब लिखेंगे 3q का क्यूब, ठीक है, उसका तो प्लस b क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3a² b, 3a क्या है 3 क्यूब a² b, b कितना है 2 प्लस 3ab का स्क्वायर 3a 3 क्यूब, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस 3, ठीक है, गुना लिखेंगे, गुना को यहाँ डॉट लिख देते हैं, ठीक है, a b का स्क्वायर, b कितना है 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ठीक है, हमने इसे तोड़ दिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगी 3 तिया 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 हो गया, और क्यूब का क्यूब हो गया प्लस, ठीक है, और 2 को 3 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना हुआ 8 हो गया, प्लस 3 तिया, देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक है। अब 27 दूनी कितना होता है 54, 54 क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 54 क्यू का स्क्वायर, उसके बाद देखिए प्लस, उसके बाद देखिए 2 दूनी कितना हुआ 4, ठीक है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो यहाँ लिखेंगे 36 क्यूब, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है 8 को इधर भेज देंगे हम लोग, तो सिंपली 8 को पहले इधर भेज देते हैं, 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यूब, ठीक है, 36, ठीक है ना, 36 क्यूब, ठीक है, और 8 को हमने इधर ला दिया। अब दोनों में, तीनों में हमने 9 कॉमन ले लेना है, ठीक है, 9 को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ क्या बचेगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ठीक है, 9 तिया 27 हो गया, 9 छक्के 54 हो गया, और 9 चौके 36 हो गया, ठीक है, इतना हो गया, प्लस 8 बच गया। अब हम लोग इसे m मान लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9m + 8, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है जहां 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर कितना m माना हमें, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, यही तो दिया था निकालने के लिए, ठीक है। एक 9m हमें दर्शाना था, तो हमने 9m भी दर्शा दिया, 9m दर्शा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या दर्शाना था 9m + 1, तो हमने भी 9m + 1 कहा गया, 9m + 1 को दर्शा दिया। उसके बाद क्या दर्शाना था 9m + 8, 9m + 8 के रूप का होता है, तो ये भी हमने 9m + 8 निकाल के दर्शा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमें क्या लिखना है अतः, ठीक है, अतः लिखना है अतः धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का घन बराबर
जितना जितना निकला वही वाला चीज़ लिखना है। अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, ठीक है, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, वही लिख देना। अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, ठीक है, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। आपको मैं समझा करके ही रहा, ठीक है ना। यदि कोई बच्चा को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, आप वीडियो को अच्छे से फिर से देखिए, ठीक है, आपको समझ में आएगा। आप लोग फेयर कॉपी नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है, मैं हूं ना, ठीक है ना, सब मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं, ठीक है। आपको तो समझ में आ गया है पूरी अच्छी तरह से, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, क्या काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब हम लोग फिर से अगले वीडियो में फिर से हमने फिर से 1.2 का बनाएंगे, ठीक है। 1.1 तो एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दिया हम, ठीक है। अब 1.2 का बनाएंगे, तो उसमें भी मैं बहुत मजे से बताऊंगा, ठीक है। तब तक, ठीक है ना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, चलिए।